ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमामि विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात्यदेशतारिणे नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंदप्रदायिने कलवकल्मषनाशाय जानवापतये नमः। नमो महावदन्याय कृष्णा प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। सो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज की गौर कथा में तो हम लोग चर्चा कर रहे थे सुबह महाप्रभु श्रीमती रुक्मणी देवी या भगवान की शक्ति अर्धांगिनी इन द फॉर्म ऑफ कंसोर्ट्स ऑफ सुप्रीम लॉर्ड, उस भाव में महाप्रभु नृत्य कर रहे हैं, डांस कर रहे थे। और अनेकों प्रकार के जितने भी अलग अलग वैरायटी की भगवान की शक्तियां हैं, यानी भगवान की अर्धांगनियां हैं, उन सब के भाव में महाप्रभु नृत्य कर रहे थे और सभी भक्त लोग वो दर्शन करके अद्भुत प्रेम के सागर में डूब रहे हैं। बट नो, हर भक्त जो है महाप्रभु के इस प्रकार की लीला में श्री चैतन्य महाप्रभु के जननी भाव को स्वीकार कर रहे हैं या जननी भाव को अंगीकार कर पा रहे हैं। फिर फाइनली साधु जन ग्रहे तुम्ही लक्ष्मी मूर्ति मति असाधुर घरे तुम्ही काल रूपाकृति। In the houses of devotees, you are personification of Lakshmi, and in the houses of non-devotees, you appear in the form of time, the destroyer of all, काल रूपाकृति। तो भक्त लोग फिर फाइनली महाप्रभु को देवी भाव में श्री चैतन्य महाप्रभु बैठ गए और भक्त लोग उनका गुणगान करना चालू कर दिए। जगत जननी तुम्ही द्वितीय रहिता, मही रूपे तुम्ही सर्व जीव पाल माता, जल रूपे तुम्ही सर्व जीवेर जीवन, तोम संस्मरिले खंडे अशेष बंधन। यू आर मदर ऑफ द यूनिवर्स, जगत जननी है आप, यू आर विदाउट अ सेकेंड, द्वितीय रहिता। पृथ्वी के रूप में आप माँ, हे माँ, आप पृथ्वी के रूप में सभी जीवात्माओं का पालन करती हैं। In the form of water, you are the life of all living entities. जल के रूप में आप सभी जीवात्माओं के जीवन हैं और remembrance of you destroys all bondage. तुम्हां स्मरिले खंडे आशेष बंधन। इसलिए और साधु जन ग्रहे तुम्ही लक्ष्मी मूर्ति, भक्तों के घर में या भक्तों के जीवन में आप लक्ष्मी के रूप में प्रकट होते हैं और अभक्तों के घर में आप या उनके जीवन में आप काल रूप आकृति जो प्रकट होते हैं का विनाश करने के लिए। तो भगवान की एक ही शक्ति है, भगवान की ये शक्ति आदि शक्ति जो है भगवान की एक ही है, लेकिन अलग अलग रूपों में प्रकट होती है। तो भक्तों के सामने वो लक्ष्मी के रूप में प्रकट होते हैं, होती है शक्ति, और उनके ऊपर कृपा करते हैं। और अभक्तों के जीवन में वही शक्ति यहाँ पे काल के रूप में बताया गया है या कहीं पे ये दुर्गा देवी के रूप में बताया जाता है। प्रकट होकर के वो उनको अनेकों प्रकार के कष्ट प्रदान करती हैं जो उन जीवात्माओं के लाभ के लिए, ताकि वो लोग उस कष्ट को प्राप्त करके फाइनली समझ जाएं कि भगवान कृष्ण की तरफ उनको ही एकमात्र मुड़ना चाहिए। तो ऐसे ऐसे जीवात्मा जो अपने हृदय से खुद स्वेच्छा से जो भगवान कृष्ण को समर्पण नहीं कर सकते हैं, अभी भी भौतिक संसार में कुछ न कुछ इच्छाएं, अपनी इच्छाओं को तृप्त करने की जो कामना बनी रहती है,
तो ऐसे लोगों के लिए फिर जो भगवान की वही शक्ति दुर्गा देवी के रूप में प्रकट होती है, माया देवी, जो उसको अनेकों प्रकार से इस संसार में फंसा देती है, और अनेकों प्रकार का दुख फिर जीवात्मा को लेना पड़ता है। तो फिर ये अनेकों प्रकार से जब माया के फसल में के जंजाल में फंसने के पश्चात दुख जो है एक्सपीरियंस करने के पश्चात फाइनली जब उसके सेंसेस शी बिकम्स सेंसफुल, तब वो भगवान को समर्पण करता है। ये भी एक टास्क है माया की शक्ति, भगवान की शक्ति का। तो आगे बोल रहे हैं, तुम्ही से कराहा त्रिज गतेर सृष्टि स्थिति, तो मन भजिल पाया त्रिविध दुर्गति। तुम्ही श्रद्धा वैष्णवेरा सर्वत्र उदया, राखा जाननि दिया चरणेर छाया। So you arrange for the creation and maintenance of the three worlds. If one does not worship you, he suffers the threefold miseries. आपके द्वारा ही इस सृष्टि का जो है रचना, पालन पोषण किया जाता है। सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा छाये यश भुवनानि विभर्ति दुर्गा। किस प्रकार से भगवान की शक्ति भगवान की छाया की तरह कार्य करते हुए ये सृष्टि स्थिति प्रलय सब कुछ करती है, और जीवात्मा को अनेकों प्रकार के कष्ट देती है। जो व्यक्ति आपका सेवा नहीं करता है उसको इस संसार में तीन तीन प्रकार के क्लेश सहन करने पड़ते हैं। So although your spiritual energy is eternally present in Vaikuntha, it creates transience by arranging the transience, creation, maintenance, and annihilation of the heavenly, earthly, and lower planes. If one does not engage in the service under the shelter of your spiritual energy, one will attain the threefold miseries, beginning with those arising from the body and mind. तो भगवान आपकी शक्ति, आपका आश्रय है, यानी यहाँ पे भगवान की शक्ति देवी के रूप में है, भगवान उनको प्राप्त कर रहे हैं। तो जो देवी, ओरिजिनल जो देवी हैं, श्रीमती राधा रानी या श्रीमती लक्ष्मी देवी, आध्यात्मिक शक्ति का आश्रय लेकर के जो भगवान की सेवा में नहीं लगता है, तो ऐसे व्यक्ति को संसार में तीन प्रकार के क्लेश झेलने पड़ते हैं। You are the ever manifested faith in the Vaishnavas. O Mother, please protect us by giving us the shade of your lotus feet. तुम्ही श्रद्धा वैष्णवेरा सर्वत्र उदाय। तो जो भगवान कृष्ण की भक्ति के लिए तत्पर होते हैं, उनके हृदय में ये भगवान की अंतरंगा शक्ति, आध्यात्मिक शक्ति, एक की पर्सोनिफिकेशन है श्रीमती राधा रानी, श्रीमती लक्ष्मी देवी, वो उनकी श्रद्धा को स्ट्रॉन्ग करते हैं और उनको जो है भक्ति का रस प्रदान करते हैं, ताकि इस भौतिक संसार के भोग को भूल करके कृष्ण की सेवा में लग जाते हैं। इसलिए सब भक्त लोग प्रार्थना कर रहे हैं, राकाहा जननी दिया चरण छाया, आप उनको आश्रय दीजिए आपके चरण कमलों में। तुम्हारा मायाए मग्न सकल संसार, तुम्ही नर खिल माता के राखी बेया, सबारा उद्धार लागी तोमारो प्रकाश, दुखित जीवेर माता कर निज दान। तो आपकी ही माया शक्ति के द्वारा, यानी आपकी, यानी जो आध्यात्मिक अंतरंगा शक्ति है भगवान की, उसका जो माया रूप है, महामाया दुर्गा देवी के नाम से विख्यात, उनको इल्यूजरी एनर्जी बोला जाता है। ये वो छाया है, ओरिजिनल पोटेंसी की छाया माता दुर्गा, वो भगवान की बहिरंगा शक्ति कहलाती है या माया शक्ति कहलाती है, जो संसार के जीवात्माओं को बिविल्डर करके रखती है। यया सम्मोहिता जीवा आत्मानम त्रिगुणात्मकम। तो ये यया सम्मोहितो जीवा, तो ये माया शक्ति के द्वारा जीवात्मा हमेशा बिविल्डर रहता है, सम्मोहित रहता है। और सबसे बड़ा बिविल्डरमेंट्स क्या है, सबसे बड़ा मोह क्या है, कि अपने आप को शरीर समझ करके जो शारीरिक आवश्यकताएं होती हैं, जो शरीर की इच्छाएं होती हैं, भौतिक इच्छाएं होती हैं, उसी को अपना मान करके
उसको फुलफिल करने में हमेशा लगा रहता है। इससे बोल रहे हैं कि हे माता, अगर आप हमको सुरक्षा नहीं प्रदान करेंगी तो देन हु विल प्रोटेक्ट अस, कौन हमको सुरक्षा प्रदान करेगा। इसलिए यू मैनिफेस्ट फॉर द डिलीवरेंस ऑफ एवरीवन, ओ मदर प्लीज एक्सेप्ट द सफरिंग लिविंग एंटिटीज एज ए सर्वेंट्स। तो आपका प्रकट, आप प्रकट होते हैं सभी जीवात्मा के उद्धार के लिए, इसलिए आप सभी जीवात्माओं को अपने सेवक के रूप में स्वीकार करिए। ब्रह्मादिर वंद्य तुम्ही, सर्वभूत बुद्धि तोमास्मरीले सर्व मंत्रातिर सुधि। हे मत स्तुति करे सकल महान, वरमुख महाप्रभु सुनाए नितान। So you are worshipped by great personalities like Brahma. You are the intelligence of all living entities. By remembering you, one's chanting of mantras becomes purified. So आप जो है ब्रह्मादि देवताओं के द्वारा भी पूजनीय हैं, और सभी जीवात्माओं की आपकी बुद्धि है। आपको स्मरण करने से व्यक्ति का जो सारे मंत्र इत्यादि है शुद्ध हो जाते हैं। So all demigods worship you. Gayatri Devi delivers the human beings from the concepts of acceptance and rejection and awards them pure intelligence. By remembering you, the restlessness of mental speculations is clarified. भगवान की यही शक्ति, आदि शक्ति अने, अनेक रूपों में प्रकट होती है। तो गायत्री देवी के रूप में भी भगवान की, गायत्री देवी भी भगवान की अंतरंग शक्ति में आती है। अर्धांगिनी गायत्री भी, तीन प्रकार की अर्धांगिनी बताया गया है, गायत्री, सावित्री और वन मोर, ये बोल रहा है एक और। तो ये तीन टाइम जो हम गायत्री वंदना करते हैं, तो ये भगवान की तीन अर्धांगनियों को रिप्रेजेंट करता है। ये लक्ष्मी, लक्ष्मी की ही अलग रूप, मतलब विविध रूप हैं। गायत्री देवी इज ऑल्सो वन ऑफ द फॉर्म ऑफ श्रीमती राधा रानी, मदर लक्ष्मी। एंड और वो जीवात्माओं को हेल्प करती है कृष्ण के चरण कमलों में पूर्ण आश्रय प्राप्त करने के लिए। ये आध्यात्मिक जगत में, आध्यात्मिक स्तर पे इस प्रकार से ओरिजिनल पोटेंशियल आदि शक्ति इस तरीके से कार्य करती है। तो इनका आश्रय लेने से व्यक्ति भगवान के भक्ति में आगे बढ़ता है। लेकिन जो भगवान से विमुख होना चाहते हैं, यानी जो भगवान बनना चाहते हैं, या मायावादी हो गए या भौतिकवादी हो गए, यही जो आध्यात्मिक शक्ति, अंतरंगा शक्ति, यही अपना जो है रूप दुर्गा देवी के रूप में उनके जीवन में आकर के उनको अनेकों प्रकार के कष्ट प्रदान करते हैं। लेकिन जो भगवान की अंतरंगा शक्ति का आश्रय लेते हैं, तो वो ये दुर्गा देवी के चंगुल से छूट जाते हैं, भगवान के चरण कमलों में शुद्ध भक्ति को प्राप्त कर लेते हैं। ये मत स्तुति करे सकल महांत। As Mahaprabhu attentively listened to all the devotees offer prayers in this way, he became inclined to offer them benedictions. महाप्रभु ये सब देवी भाव में बैठे हुए और सुन रहे हैं सारी प्रार्थनाएं। सभी भक्त लोग जब इस प्रकार की प्रार्थना कर रहे हैं, तो महाप्रभु इंक्लाइन हो गए, प्रवृत्त हो गए, वरमुखा हो गए। वरमुखा मीन्स इंक्लाइन टू ऑफर बेनेडिक्शन। ये सुनने के पश्चात पुनः पुनः सबे दंड प्रणाम, करिया पुनः स्तुति करे श्लोक, पढ़िया पढ़िया सबाई लाइल माता तोमार शरण, शुभ दृष्टि कर तो पदे बहुमान। इस प्रकार से बारंबार सभी भक्त लोग अनेकों प्रार्थनाएं साइड कर करके प्रणाम कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं, हे माता, हम सब आपका शरण ले रहे हैं, आश्रय ले रहे हैं, शुभ दृष्टि करके हमको आप प्लीज ग्लैंस मर्सीफुली ऑन अस सो दैट आवर माइंड्स रिमेन फिक्स्ड एट योर लोटस फीट। आप शुभ दृष्टि करिए ताकि हमारा मन आपके चरण कमलों में हमेशा लगा रहे।
यही मत सबाई करे न निवेदन, ऊर्ध बाहु करि सबे करे न क्रंदान। ग्रह माझे कांदे सब पतिव्रत गण, आनंद हईल चंद्र शेखर भवन। So as everyone offered praise to the Lord in this way, they cried with their arms raised. इस प्रकार से जो भक्त लोग प्रार्थना अर्पण कर रहे हैं, तो दोनों हाथ ऊपर करके सब इस प्रकार की प्रार्थना अर्पण करते हुए रो रहे हैं। और चंद्रशेखर आचार्य के घर में इस लीलाएं महाप्रभु इस लीला को कर रहे थे। तो चंद्रशेखर आचार्य के घर में जो अन्य वहाँ पे जो स्त्रियां हुई, श्रेष्ठ वुमेन, तो अंदर ही अंदर वो भी इस अद्भुत भाव को प्रकट कर रही हैं, रो रही हैं। और इस प्रकार चंद्रशेखर आचार्य का घर अद्भुत आनंद से भर गया। आनंदे सकल लोग बाह्य नहीं जाने, हे नाई समय निसी अइल अवसाने। आनंदे न जाने लोक निसी भेल शेष, दारुण अरुण आशी भेल परवेश। As they all forgot themselves in ecstasy, the night came to an end. तो जैसे ही ये दिव्य आनंद में थे और अद्भुत आनंद के कारण अपने आप को भी भूल गए, इस प्रकार से पूरी रात ये वहां पे लीला चली और रात्रि खत्म होने वाली है। अब सुबह अगले दिन, in ecstasy they did not notice that the night had ended and the bright sun had already risen. तो अद्भुत आनंद यानी एक्सटेसी होने के कारण सभी भक्तों को यह आभास भी नहीं हुआ कि रात्रि कब खत्म हो गई और अगले दिन का सूर्य जो है उदय हो चुका है ऑलरेडी। तो हाइल निसी हैल नृत्यावसान बाजिल स बार बुके जेना महाबान। चमकित हई सबे चारि दिके चार, तो हाइल निशिकरी कांदे उबरान। As the night ended, the dance stopped. This pierced the hearts of everyone like a sharp arrow. जैसे ही रात्रि खत्म हुई, महाप्रभु लीला समाप्त कर दिए, डांस को रोक दिए और सभी भक्त लोग, इससे ऐसा आभास हुआ कि उनके हृदय में शार्प पैरों से प्रहार हो चुका है, तीक्ष्ण प्रहार कर दिया है किसी ने उनके हृदय में। इस प्रकार से भक्त लोग महसूस किए। चमकित हई सवे चारि दिखे चाय। चमकित आश्चर्यचकित होकर के सब लोग, struck with wonder they all looked around and loudly cried out, the night has come to an end. सब भक्त लोग आश्चर्यचकित होकर के चारों तरफ देखते हुए जोर से चिल्लाए, ओ हाइला निशी, नाइट हैज कम टू एंड। रात्रि खत्म हो चुकी है, अब सुबह वापस से अपने अपने कार्य में जाना है। कोटि पुत्र शोके ओ ये ते का दुख नहे, जे दुख जन्मिल सब वैष्णव हृदय। जे दुखे वैष्णव सब अरुण रे चाहे, प्रभु कृपार लागी भस्म नाही हाय। So the distress that the devotees felt could not be compared to that experienced on losing millions of sons. ये जिस जिस प्रकार से भक्त लोग यहाँ पे दुख को प्राप्त किए कि अब ये महाप्रभु के साथ उनका अब विच्छेद हो जाएगा, यानी अब ये लीला खत्म होगी, सब अपने अपने घर चले जाएंगे। इतना दुख का अनुभव कर रहे हैं भक्त लोग सभी कि कोटि पुत्र शोक है, करोड़ों करोड़ों पुत्र भी अगर किसी के चले जाए, उससे भी ज्यादा दुख को हम महसूस कर रहे हैं ये भक्त लोग यहाँ पे। The devotees looked at the sun with such unhappiness that it would have burned to ashes if it was not protected by the mercy of the Lord.
सब के सब भक्त लोग इतना क्रोधित होकर के सूर्य की तरफ देख रहे हैं कि ये जो सूर्य है ये जल के राख हो गया होता। इन भक्तों के दुख के कारण जो तीव्र अग्नि निकल रही, भगवान की कृपा के कारण बचा रह गया सब। ये रंग राही बाजे ना विषाद भाविय अतएव गौरचंद्र करिले न इहा। कांदे सब भक्त गण विषाद भाविय पतिव्रत गण कांदे भूमिते पड़िया। So Gaurchand did that to increase the devotees' attachment through their great lamentation on seeing the completion of that pastime. ये भगवान गौरचंद्र की ही लीला है। ये लीला के द्वारा ये समाप्ति लीला, समापन करना था उनको। इसके माध्यम से वो भक्तों के हृदय में अपने प्रति जो आसक्ति है, तीव्र आसक्ति है, इन द फॉर्म ऑफ ग्रेट लैमेंटेशन, इस आसक्ति को बढ़ाने के लिए भगवान ये लीला का समापन का समय दिखाए, सूचित कर दे। इसका मतलब ये है कि भगवान की लीला जब चलती है तो ये भौतिक प्रकृति पे निर्भर नहीं रहती। हाँ, वो कंटिन्यू चल सकती थी, लेकिन सूर्य उदय हुआ केवल भगवान की इच्छा से, ताकि भक्तों के हृदय में उनके प्रति जो आसक्ति है और बढ़ जाए ये लीला समापन होने पे। सो कांदे सब भक्त गण विषाद भाविया पतिव्रत गण कांदे भूमि ते पड़िया। All the devotees cried in great lamentation, and chaste ladies cried as they fell to the ground. सभी भक्त लोग बहुत ही विषाद हृदय में दुख के साथ रो रहे हैं, और जो स्त्रियां भी देख रही थी लीला को, वो भी जमीन में गिर गिर के रो रही। ये एक अद्भुत लीला हुई जिसमें भगवान माँ के भाव को प्रकट किए ना। जत नारायणी शक्ति जगत जननी से सब हया छे वैष्णव ग्रहणी। अन्योन्य कांदे सब पतिव्रत गण सबाई धरे न सची देवी चरण। So all the energies of Narayani, the mother of the universe, have appeared as the wives of the Vaishnavas. The women of this world are bodily expansions of Narayani's energies. Unlike the non-devotees, the Vaishnavas are not influenced by the spirit of enjoyment to consider the energies of Narayani, the mother of the universe, as the supreme. तो ये जितनी भी स्त्रियां वहां पे थी, सब नारायणी की विस्तार है, नारायणी एनर्जी की विस्तार है। इसलिए जो वैष्णव होते हैं कभी भी वो भोग की दृष्टि से नहीं देखते हैं, भगवान की शक्ति है तो भगवान के सेवा के लिए दे आर मेंट फॉर सर्विस टू द सुप्रीम लॉर्ड, इस दृष्टि से देखना चाहिए। All the chaste ladies cried among themselves and grabbed the feet of Mother Sachi. सभी जो पतिव्रता स्त्रियां थी सची माता का चरण कमल पकड़ के और जोर जोर से रो रही। 14 के उठिला विष्णु भक्तिर क्रंदन प्रेममय हैलचंद्र शेखर भवान। सहजे वैष्णवेरा रोदन उचित जन्म जन्म जाने जारा कृष्णेर चरिता। The sound of crying in devotion to Vishnu arose in the four directions. The house of Chandrasekhar became filled with ecstatic love. भगवान विष्णु के भक्ति में जो क्राइंग रो रहे हैं सब के सब चारों डायरेक्शन में दिशा में व्याप्त हो गया, और चंद्रशेखर का घर जो है अद्भुत प्रेममय हो चुका है, प्रेममय घर हो गया। Those Vaishnavas who after birth know the characteristics of Krishna spontaneously cry for him. सहज यही वैष्णवेरा रोदन उचित जन्म जन्म जाने जारा
कृष्णेरचरित। वैसे वैष्णव जो जन्म जन्मांतर भगवान कृष्ण के दिव्य लक्षणों को जानते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स को जानते हैं, यानी सरल भाषा में बोले, जो जन्म जन्मांतर भगवान कृष्ण के सेवक होते हैं, दे स्पॉन्टेनियसली क्राई फॉर हिम, वो स्वाभाविक रूप से कृष्ण के लिए ही समर्पण करते हैं और उनके लिए ही रोते हैं, माया के लिए नहीं रोते हैं। सार, ये मुझे ये भी चाहिए, वो भी चाहिए। जनरली जो मटेरियलिस्टिक पीपल होते हैं संसार में, भोग वासना के लिए, तो अनेकों प्रकार के इंद्रिय तृप्ति के संसाधन को प्राप्त करने के लिए रोते हैं। लेकिन वैष्णव जो होते हैं, जो जन्मांतर से कृष्ण के सेवक होते हैं, वो कृष्ण को प्राप्त करने के लिए रोते हैं, कृष्ण के लिए रोते हैं। तो देर आर टू टाइप्स ऑफ क्राइम, shedding tears of joy out of emotion, shedding tears while crying out of affliction from the distress of deficiency। इस भौतिक जगत में जो है कमी, भौतिक जगत में कुछ कमी होने के दुख के कारण लोग रोते हैं, आंसू निकालते हैं, या जो होते हैं आनंद के कारण, आनंद के भाव से उमड़ के भी कुछ लोग रोते हैं। So when Vaishnavas see distress within this world, both types of emotion naturally appear in them। वैष्णव जो है वो भी इस संसार के दुखों को देखकर भी रोते हैं और कृष्ण के लिए भी रोते हैं। के हा बोले आरे रात्रि, केने पोहाइले, हेन रसे केन कृष्ण वंचित करीले। तो कोई इनमें से बोला कि ओ नाइट, हे रात्रि, आप खत्म क्यों हो गए? वाई हैव यू कम टू एन एंड? ओ कृष्णा, वाई हैव यू डिप्राइव्ड अस ऑफ सच हैप्पीनेस? हे कृष्ण, आप हमसे ऐसा सुख से वंचित हमको क्यों कर दिए? इस प्रकार से कुछ लोग कंप्लेन कर। चौदी के देखिया सब वैष्णव रोदना, अनुग्रह कर लेना श्री सच्चिनंदन। On seeing the Vaishnavas in all directions crying, Sri Sachinandan became compassionate। सभी वैष्णवों को इस प्रकार से रोते देख करके भगवान सच्चिनंदन जो है अनुग्रह करने लगे, कृपा की, दया महसूस करने लगे। माता पुत्रे जिन हया स्नेह अनुराग, यही मत सबारे दी लेना पुत्र भाव। जिस प्रकार से माता अपने पुत्र के प्रति स्नेह और अनुराग रखती है, उसी प्रकार से प्रभु विश्वम्भर महाप्रभु भी सभी भक्तों के प्रति माता के रूप में इस प्रकार से पुत्र भाव देख रहे हैं। The Lord felt the same affectionate attachment for the devotees that a mother feels for her child। He then gave everyone the same feelings that a child has for his mother। मातृभावे विश्वम्भर सबारे धरिया, स्तन पान कराया परम स्निग्ध हैया। ये ये एक अद्भुत विलक्षण लीला है। इन द मूड ऑफ अ मदर, विश्वम्भर अफेक्शनेटली ब्रेस्ट फेड एवरीवन। देवी भाव में भगवान, दैट मीन्स ही वाज नॉट जस्ट डूइंग एक्टिंग, ये जस्ट केवल ड्रामा नहीं कर रहे, ये लीला है। सच में वो भगवान जो है माता के भाव में, देवी के भाव में प्रकट हुए थे। और फाइनली जैसे माँ होती है, पुत्र जब बहुत दुखी होता है तो इसको स्तनपान करने लगती है, भगवान विश्वम्भर सभी भक्तों को पुत्र भाव में स्तनपान कराने लगते हैं। कमला पार्वती दया महानाराय, नियापने हैल प्रभु जगत जननी। The Lord personally manifests as the mother of the universe in the form of Kamala, Parvati, Daya and Mahanarayani। खुद भगवान कमला, लक्ष्मी और पार्वती, दया और महानारायणी के रूप में अपने आप को प्रकट किए। सत्य करी लेना प्रभु आपनार गीता, आमी पिता पितामह, आमी धाता माता। जैसे भगवान गीता में बोले हैं, तो गीता में तो भगवान बोले
यहाँ पे सब कंफर्म किए। द लॉर्ड कंफर्म हिज स्टेटमेंट इन द भगवद गीता, आई एम द फादर एंड ग्रैंडफादर, आई एम द सपोर्ट एंड द मदर। हाँ, पिता हम अस्य जगतो, माता धाता पितामह, ये भगवद गीता में बोले थे। तो पिता, धाता, पितामह, ये तो दिखाए, यूनिवर्सल फॉर्म में भी दिखा दी। माता का रोल बचा था, वो भी दिखा दी। माता कैसे प्रेम करती है, दया करती है, स्तनपान कराती है। तो भगवान ये भी रूप दिखा के सभी भक्तों के ऊपर कृपा की। पिता हमस्य जगतो, माता धाता पितामह, आई एम द फादर ऑफ दिस यूनिवर्स, द मदर, द सपोर्ट एंड द ग्रैंड जायर। आनंदे वैष्णव सब करे स्तन पान, कोटि कोटि जन्म जारा महाभाग्यवान। स्तन पाने सबार वीरय गेला दूर, प्रेम रस सब मत आइल प्रचुर। All those Vaishnavas who had been most fortunate for millions of lifetimes, तो कोई साधारण वैष्णव को यह अपॉर्चुनिटी नहीं मिला। आनंद वैष्णव सब करे स्तनपान, कोटि कोटि जन्म जार महाभाग्यवान, करोड़ों करोड़ों जन्मों से जो महाभाग्यवान है, नाउ ब्लिसफुली ड्रैंक मिल्क फ्रॉम द लॉर्ड्स ब्रेस्ट, आनंद पूर्वक भगवान का स्तनपान कर रहे हैं। By drinking the Lord's breast milk, their feelings of separation were mitigated, and they became greatly maddened in the mellows of ecstatic love. स्तनपाने सवार विरह गेला दूर, प्रेम रस सबे मत हाइला प्रचुर। इसके पश्चात सारे भक्तों के हृदय से जो फीलिंग्स ऑफ सेपरेशन है, विरह का भाव उत्पन्न हो रहा था, वो सब नष्ट हो गया इमीडिएटली। शोक, कितना कितना शोक उत्पन्न हो रहा था। बोल रहे हैं कि जैसे कोई माँ होती है, उसका अगर बच्चे का देहांत हो जाता है, कितना दुख होता है। तो ऐसे कोटि कोटि, करोड़ों करोड़ों बच्चों का अगर देहांत हो जाए, उतना दुख, उससे भी ज्यादा दुख उन भक्तों को हो रहा था कि अब ये लीला समाप्त हुई। महाप्रभु, हाँ, विरह महसूस कर रहे थे, तो ये विरह इमीडिएटली खत्म हो गया। भगवान अनुग्रह अनुग्रह की कृपा की। ये सब लीला रकभु अवधि न हया, आविर्भाव तिरुभाव वेदे मात्र काय। महाराज राजेश्वर प्रभु विश्वम्भर, हे रंगा करिलेना नदिया भीतर। So although the Vedas describe the Lord's appearance and disappearance, there is actually no end to his pastimes. हालांकि भगवान, ये वैदिक शास्त्र इन लीलाओं को आविर्भाव तिरोभाव के रूप में वर्णन करते हैं शास्त्रों में, लेकिन वास्तव में भगवान की लीलाओं का ना तो कभी आविर्भाव होता है, ना तो तिरोभाव होता है। ये लीलाएं नित्य लीला कहलाते हैं। नित्य रूप से सारी लीलाएं चलती रहती हैं। लॉर्ड विश्वम्बर द किंग ऑफ किंग्स परफॉर्म सच पास टाइम्स इन नदिया। भगवान विश्वम्बर जो महाराज राजेश्वर हैं, इस प्रकार की लीलाओं को नदिया में कर रहे हैं। निखिल ब्रह्मांडे जता स्थूल सूक्ष्म आछे, सब चैतन्य रूपा भेद करे पाछे। All gross and subtle elements in the entire universe are manifestations of Lord Chaitanya that later appear separate. इस भौतिक ब्रह्मांड में जितने भी स्थूल और सूक्ष्म तत्व हैं, ये सब श्री चैतन्य महाप्रभु के द्वारा प्रकट होते हैं। बाद में प्रकट होने के बाद इसमें बहुत सारे विभेद प्रकट होते हैं, लेकिन सब भगवान के मूल क्या है, शक्ति से ही प्रकट होते हैं। इच्छाया करए सृष्टि, इच्छाया मिलाया अनंत ब्रह्मांड सृष्टि, करए लीलाया। इच्छा माया महेश्वर, इच्छा काच काचे, तान इच्छा नाही करे, इन को न आचे। Out of his own sweet will, he creates and annihilates. He creates innumerable universes as one of his pastimes. भगवान अपनी इच्छाएं कराए सृष्टि, अपनी खुद की इच्छा से सृष्टि करते हैं
खुद की इच्छा से ये नष्ट भी कर देते हैं। इस प्रकार के अनंत ब्रह्मांड भगवान अपने लीला मात्र से क्रिएट करते हैं। ही इज द लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स एंड सुप्रीमली इंडिपेंडेंट, इच्छामय महेश्वर। भगवान सभी ईश्वरों के भी ईश्वर है और इच्छा काचे काच, पूर्ण रूप से स्वतंत्र है अपनी लीलाओं को करने के लिए। ही अपीयर्स इन वॉट एवर फॉर्म ही डिजायर्स, हु इज देयर हु विल डिसोबे हिम। तान इच्छा ना ही करे, हेन को नाचे। अपनी इच्छा के अनुसार कैसे भी रूप में आ सकते हैं भगवान, और कौन है पूरे सृष्टि में जो उनके इच्छा के विरोध में जा सके। नोबडी कैन डू लाइक दिस। तथापि ताहार काज सकली सुसत्य, जीव तारी बारे लागी ये सब महत्वा। यह न बुझिया कौन कौन पापी जना, प्रभु रे बलय गोपी आइया आपन। So nevertheless, all of his forms are supreme truth. He manifests such glorious forms to deliver the living entities. भगवान अपनी इच्छा से अनेकों प्रकार के रूप या फॉर्म ले सकते हैं, कोई उनका विरोध नहीं कर सकता है। हाँ, लेकिन जितने भी फॉर्म भगवान लेते हैं इस प्रकार से जीवात्माओं के कल्याण के लिए लेते हैं। लेकिन विदाउट अंडरस्टैंडिंग दिस फैक्ट, सम सिंफुल पर्सन्स ruin themselves by calling the Lord as गोपी, by calling the Lord a गोपी। तो इस लीला में भगवान गोपी के भाव में आए, देवी भाव में, शक्ति के रूप में आए। कुछ लोग भगवान के तत्व को न जानने के कारण उनको एक गोपी के रूप में बोलते हैं, आश्चर्य विग्रह मानते हैं, तो पापी लोग हैं। भगवान किसी भी रूप में आते हैं, भगवान हमेशा विष्णु तत्व सुप्रीम कंट्रोलर बने रहते हैं। The Supreme Lord is the object of worship. If he is considered in the category of Ashtavigraha or devotee and described as a gopi, the Lord would then be relegated to merely an energy rather than the energetic. The Mayavadis and non-devotees cannot understand Lord Gaur Sundar as the source of all Vishnu Tattvas. The exhibition of pastimes appropriate to an archetype by the Vishavigraha or the shelter of devotees impedes unfortunate person's realization of the truth. तो भगवान चैतन्य महाप्रभु की विशेष रूप से लीलाओं को इसलिए कई लोग नहीं समझ पाते हैं, और कुछ लोग सोचते हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु वॉज अ ग्रेट सेंट, एक महान संत थे, एक सन्यासी थे, महान भक्त थे, या देवी भगवान की शक्ति हैं, देवी भाव में क्योंकि लीला की। तो ये कौन सोचता है? भक्त वृंदावन ठाकुर बोल रहे हैं कि कौन कौन पापी जन, कुछ कुछ पापी लोग इस प्रकार से विचारधारा रखते हैं। लेकिन वास्तविकता क्या है? ही इज सोर्स ऑफ ऑल द विष्णु तत्व। सारे विष्णु तत्वों के भी स्रोत हैं, सारे अवतार उनसे निकलते हैं। ये इस पुरुष, सुप्रीम पुरुष, आदि पुरुष है भगवान। लेकिन अपनी स्वेच्छा से लीला के लिए ऐसी लीलाएं करते हैं, किसके लिए? जीवात्माओं के कल्याण के लिए। लेकिन वन शुड नॉट मिसअंडरस्टैंड। अद्भुत गोपिका नृत्य चारि वेद धन, कृष्ण भक्ति हय इहा करिले श्रवण। आइल बड़ाई बूढ़ी प्रभु नित्यानंद, से लीलाया हिन लक्ष्मी काचे गौर चंद्र। So by hearing about the Lord's wonderful dance as a gopi, which is the treasure of the four Vedas, one attains devotional service to Krishna. तो ये जो लीला है हम लोग श्रवण किए आज कुछ, और पिछले संडे में कुछ श्रवण किए थे, भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का गोपी के रूप में नृत्य करने का। ये चारों वैदिक शास्त्रों का भी क्या है? ट्रेजर है, बहुमूल्य धन है, खजाना है। यानी वैदिक शास्त्रों को भी ढूंढ ढूंढ के मिलेगा, बहुत मुश्किल से मिलेगा। हाँ, और इसको जो भी सुनेगा लेकिन उसको कृष्ण भक्ति हो जाएगी निश्चित रूप में। He will develop devotional service to Krishna. In that pastime, Nityanand Prabhu played the role of an elderly lady. इस लीला में नित्यानंद प्रभु एक वृद्ध स्त्री का रोल किए थे। While गौरचंद्र took the form of goddess लक्ष्मी, भगवान गौरचंद्र माता लक्ष्मी का रूप रखे इस लीला में, और नित्यानंद प्रभु वृद्ध स्त्री का रूप धारण किया। इस प्रकार से लीला संपन्न होती है।
जखन जे रूपे गौर चंद्र जे विहरे से अनुरूप रूप नित्यानंद धारे. So whenever Gaurchandra enjoys pastimes in a particular form, Nityananda assumes a form suitable for those pastimes. भगवान गौरचंद्र जिस भी रूप में लीला करते हैं, उसी के अनुरूप नित्यानंद प्रभु ऐसा रूप धारण करते हैं जो उस लीला में सहायता करने के लिए अनुकूल होता है. जब भगवान जो है गर्भोदक्षाई बनते हैं या शिरोदक्षाई कारणोदक्षाई बनते हैं, यानी सैन लेटना है ना अभी. शाही मतलब लेटना, तो समुद्र में लेटना है, लेटना चाहते हैं, तो फिर इमीडिएटली नित्यानंद को क्या बन जाते हैं, बेड बन जाते हैं. अनंत शेष बन के बेड बन जाते हैं. भगवान को जब अन्य लीलाएं करनी होती है तो बलराम के रूप में, कभी लक्ष्मण के रूप में, नित्यानंद प्रभु के रूप में. तो यहाँ पे नित्यानंद एल्डरली लेडी बन गए क्योंकि भगवान जो है माता लक्ष्मी के रूप में आए. से प्रभु हाई लेना गोपी नित्यानंद बड़ाई के बूझीते हजार अनुभव नाई. कृष्णानुग्रह जारे से ये मर्म जाने अल्पा भाग्य नित्यानंद स्वरूप न चीने. तो जब भगवान गोपी बने तो नित्यानंद बड़ाई, बड़ाई मतलब एल्डरली लेडी, वृद्ध स्त्री. क्योंकि चैतन्य महाप्रभु जो है रुक्मणी माता के रोल में आए, राजा की पुत्री है. तो जो राजकुमारी होती है, रानी होती है, तो उनको सहायता करने के लिए एक वृद्ध स्त्री होती है जो उनको मार्गदर्शन देती है हमेशा कि ऐसे करना है, ऐसे करना है, इस प्रकार से. तो नित्यानंद प्रभु हमेशा श्री चैतन्य महाप्रभु के सेवक के रूप में उनको सहयोग करने के लिए आते हैं. तो जब वो गोपी भाव में आए, रुक्मणी के भाव में आए, तो नित्यानंद प्रभु एल्डरली लेडी बन गए तो सहयोग करने के लिए. सो ओनली वन हु इज फेवर्ड बाय कृष्ण. लेकिन हु कैन अंडरस्टैंड दिस अदर देन वन हु हैज रियलाइजेशन ऑफ इट. कौन इनको समझ सकता है उस व्यक्ति के अलावा जो इसका साक्षात्कार है, जिसको जिसका जिसको इसका अनुभव नहीं है, वो ये सब लीला नहीं समझ सकता है कि भगवान क्यों गोपी बन रहे हैं, नित्यानंद तो फिर एल्डर ही गोपी क्यों बन रहे हैं. तो ओनली वन हु इज फेवर्ड बाय कृष्णा, केवल वो जो कृष्ण का अनुग्रह का पात्र है, ये इस सत्य को समझ सकता है. लेस फॉर्चुनेट पर्सन कैन नॉट रिकॉग्नाइज नित्यानंद. अल्प भाग्य नित्यानंद स्वरूप न चीने. जिनका भाग्य अल्प है, नित्यानंद को स्वरूप को नहीं जान सकते. हाँ, नहीं जान सकते. क्या नहीं जान सकते? कि बा योगी नित्यानंद, कि बा भक्त ज्ञानी, जार जैना मत इच्छा ना बोलाए की. Someone may consider Nityananda a yogi, someone may consider him a devotee, someone may consider him a ज्ञानी. This may say, they may say whatever they like. तो अलग अलग रूप में नित्यानंद प्रभु प्रकट होते हैं, मतलब अलग अलग भाव को प्रदर्शित करते थे. महाप्रभु को जिस समय जिस प्रकार का सहायता चाहिए, सेवा, उससे अटैच थे नित्यानंद. तो कोई उनको कभी योगी समझता था, कोई भक्त समझता था, कोई ज्ञानी. हाँ, अवधूत, अलग अलग प्रकार से जिसको जो बोलना है वो बोले. हाँ, लेकिन जैसे केने चैतन्य रा नित्यानंद नाहे, तथापि से पाद पद्मा राहु करि दाय. एते परिहारे वो जे पापी निंदा करे, तबे लाथी मारुतार सिरे उपारे. वृंदावन दास ठाकुर थोड़ा भी क्रोधित भी हो रहे हैं. 2 बार बोल दिए, दूसरी बार आ चुका है. मैंने एक बार और हम लोग पढ़े थे. इवन इफ नित्यानंदा इज अ मोस्ट इनसिग्निफिकेंट सर्वेंट ऑफ लॉर्ड चैतन्य, आई वुड स्टिल कीप हिज लोटस फीट इन माय हार्ट. जिसको जो बोलना है बोले कि नित्यानंद ये है वो है, कभी अवधूत बनता है. क्योंकि नित्यानंद प्रभु के स्वभाव, उनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, लक्षण है, कोई समझ नहीं पाता था इतनी आसानी से. केवल भक्त लोग जानते थे. जो चैतन्य महाप्रभु के भक्त थे उनको मालूम था कि नित्यानंद प्रभु कभी अवधूत, अवधूत मतलब सन्यासी रूप में, और कभी बहुत सारा ज्वेलरी वगैरह पहन के गृहस्थ के रूप में आ जाते थे. हाँ, और कभी कभी योगी बन जाते थे, कभी ज्ञानी बनते थे, कभी भक्त के रूप में दिखते थे.
हाँ, तो लोग समझ नहीं जा पाते थे। तो विनोद ठाकुर बोल रहे हैं जिसको अपनी अपनी बुद्धि से जो समझना समझे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, जिसका सबके पास अपना अपना मुंह है, कुछ भी जो बोलना बोल सकता है। लेकिन नित्यानंद, भले ही नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु के सबसे इनसिग्निफिकेंट सर्वेंट ही क्यों ना हो, सबसे महत्वहीन सर्वेंट भी क्यों ना हो, हालांकि इज मोस्ट मोस्ट सिग्निफिकेंट सर्वेंट, लेकिन मोस्ट इनसिग्निफिकेंट भी क्यों ना हो, मैं फिर भी उनके चरण कमलों को अपने हृदय में हमेशा धारण करूंगा। इसको बोलते हैं प्रेम, इसको बोलते हैं सरेंडर। लेकिन बोल रहे हैं लेकिन फिर भी सावधान, आपको जो समझना है समझो, लेकिन अगर निंदा किया तो फिर मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। Therefore I kick the head of any sinful person who disregards the glories of Lord Nityananda and dares to criticize him. एता परिहार्य, ये पापी निंदा करे तबे लाथी मारो तारे सिरे रहो पारे, तब इसके सिर में मैं लात मारता हूँ। तो ये कृपा है। कोई सोचेगा अरे इतने महान आचार्य हैं, ऐसे कैसे बोल रहे हैं, ये कृपा दे रहे हैं। हाँ, क्योंकि जिन पापी लोगों का ये सौभाग्य नहीं है कि भगवान की ग्लोरी महिमा को समझ सके, कुछ कारण बस अल्प भाग्य के कारण, तो अल्प भाग्य जो है वो व्यक्ति भाग्यशाली कब बनेंगे, जब किसी शुद्ध वैष्णव के चरणों का धूल सिर में मिलेगा तब बनेंगे ना। तो अभी शुद्ध वैष्णव का चरणों का धूल तो लेने के लिए तत्पर नहीं होते वो लोग। तो शुद्ध वैष्णव कृपा करके बोलते हैं मैं देता हूँ ना, अपने चरणों का धूल देने के लिए उनके सिर में, तबे लाथी मारो तारे सिरे रहो परे। एक आध दो लात हमारे भी सिर में पड़ जाए तो बड़ा अच्छा होगा, कृपा हो जाएगी। Those who are sinful minded because of their previous misdeeds cannot understand the truth about Sri Nityananda Baladev or his transcendental activities, and thus they blaspheme him. ऐसे पापी व्यक्ति अपने पूर्व जन्मों के पाप के कारण जो नित्यानंद प्रभु के तत्व को नहीं समझ सकते हैं, उनके दिव्य क्रियाकलापों को वो क्या करते हैं, निंदा करते हैं। Topics of the authors kicking them on their heads have been mentioned to reveal that the conceptions of such abominable sinful persons are extremely disgusting and contemptible. By receiving such chastisement from a Vaishnava, the good fortune of those who are averse to the service of Hari is awakened. But ordinary foolish people cannot understand this. शिला भक्ति ठाकुर प्रभुपाद वही चीज लिख रहे हैं कि ऐसे abominable sinful person, जो कि इस प्रकार के पाप में विचारधारा रखते हैं, भगवान की निंदा करते हैं, तो जब वो किसी वैष्णव के द्वारा चेस्टाइजमेंट प्राप्त करते हैं, हाँ, कोई वैष्णव जब उनको क्या करता है, चेस्टाइज करता है, उनको जो है उनके जो मिसकंसेप्शन है उसका धुलाई करता है, जैसे प्रभुपाद जी बोल्डली प्रचार किए, और जितने भी मिसकंसेप्शन रखने वाले पापी लोग थे जो भगवान का निंदा करते थे, तो उनको धो दिए, तो उससे उनका सौभाग्य खुल जाता है। लेकिन जो सामान्य जो मूर्ख लोग हैं वो इस बात को नहीं समझ सकते। जैसे एक मुंबई में ही प्रभुपाद जी के साथ आर्गुमेंट करने वाले एक वो आया करते थे, क्या बोलते हैं, डॉक्टर पटेल। डॉक्टर पटेल, उनको शास्त्र का बहुत ज्ञान था, बहुत सारे शास्त्र पढ़े हुए थे, गीता भागवत कई पुराण, और श्लोक पे श्लोक फटफट श्लोक बोलते थे प्रभुपाद जी के सामने। लेकिन किसी भी श्लोक का परफेक्ट अंडरस्टैंडिंग नहीं था, सबका कुछ कुछ श्लोक बोलते थे, कुछ कुछ अर्थ बताते थे और मायावाद उसमें डाल देते थे। प्रभुपाद जी उसको इमीडिएटली करेक्ट करते थे, और प्रभुपाद जी अच्छे से धुलाई किए थे उनका, बिल्कुल बोल लिया, आप सुन सकते हैं, वो कन्वर्सेशन है बहुत सारे। तो फाइनली जा करके जब इतने सारे कन्वर्सेशन हुए, प्रभुपाद जी खूब उनको धुए। प्रभुपाद जी के तिरुभाव के बाद उनको इस बात को वो रियलाइज किए कि आई वॉज वेरी वेरी फॉर्चुनेट टू गेट चेस्टाइजमेंट फ्रॉम भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद। प्रभुपाद जी के द्वारा चेस्टाइजमेंट जो मुझे मिला, उससे मेरा हृदय जो है शुद्ध हो गया, और मेरा जो है ये जितना भी मायावाद मिसकंसेप्शन था वो नष्ट हो गया, वैष्णव विचारधारा विकसित हो गई। ये वैष्णव की कृपा होती है, इसको बोलते हैं लाठी मारो। इसको मध्य खंड कथ जैना अमृत श्रवण, यही लक्ष्मी वेश नृत्या कैला नारायण, नाचिला जननी भावे भक्ति सिखाई, यास बार पूजिला आशास्तन पिजाया। The topics of the Madhya Khanda, wherein Lord Narayana's dance in the form of Lakshmi
are narrated are just like a shower of nectar. ये जो मध्य खंड की लीलाएं हैं, जिसमें भगवान नारायण लक्ष्मी के रूप में नृत्य करते हैं, ये अमृत की तरह है श्रवण का। हाँ, इसमें भगवान माता के भाव में भक्ति सिखाने के लिए नृत्य किए। एंड ही देन फुलफिल एवरीवन्स डिजायर बाय फीडिंग देम ब्रेस्ट मिल्क। माता के भाव को प्रकट किए, और न केवल भाव को प्रकट किया, एक्चुअली ही एक्टेड लाइक मदर। वास्तव में माँ के रूप में कार्य किए, जैसे भाव प्रकट नहीं किए। इस संसार में कोई लोग हो सकते हैं जो हमारा सो कॉल्ड मित्र बन सकता है, सो कॉल्ड फ्रेंड, तथाकथित मित्र बन जाएगा, कोई तथाकथित माँ बन जाएगी, पिता बन जाएगा, भाई भाई बंधु बहन सब बन जाएंगे। बस बाहर से भाव प्रकट कर सकते हैं, वास्तविक रूप में कोई कुछ कर नहीं सकता। यहाँ पे भगवान प्रूव करके दिखा रहे हैं कि मैं आप सभी का वास्तविक रूप में माता हूँ। है ना, इस बात को प्रमाणित करने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु देवी भाव में अपना स्तनपान भी कराए। कहते हाउ इज इट पॉसिबल, पॉसिबल कैसे? संभव कैसे है? वो भी एक पुरुष है, तो कैसे स्तनपान करा सकते हैं? लेकिन दिखाए महाप्रभु कि मैं आप सबकी माता हूँ, और कोई आपका माता नहीं है। मैं पिता भी हूँ, माता भी हूँ, बंधु भी हूँ, सब कुछ मैं ही हूँ। हाँ, मैं सब कुछ हूँ। पिता हम अस्य जगतो माता धाता पिता। इस लीला के द्वारा भवानी प्रूफ की है। और सभी भक्त जो है फिर इस प्रकार से विशेष कृपानुग्रह को प्राप्त करके बहुत आनंदित हो गए। सप्त दिन श्री आचार्य रत्नेर मंदिरे परम अद्भुत तेज शिला निरंतरे चंद्र सूर्य विद्युत एकत्र जेन ज्वले देखाए सुकृति सब महाकुतूहले। So there was a wonderful effulgence manifest for 7 days at the house of Sri Acharya। ये चंद्रशेखर आचार्य के घर में ये लीला किए महाप्रभु। उसके बाद 7 दिन तक उनके घर से अद्भुत क्या निकल रहा है, तेज निकल रहा था। ऐसा तेज निकल रहा था जैसे कि उनके घर में से ही सूर्य चंद्र और विद्युत प्रकाशित निकलता हो, ऐसा। अनफॉर्चुनेट पर्सन वर ग्रेटली प्लीज टू सी दिस। और भाग्यशाली सुकृतिवान लोग इसको देख करके बड़े ही आनंदित महसूस किए। चते का आई से लोग आचार्य घरे चक्षु मिली बार शक्ति के नाही धरे लोके बले की कारणे आचार्य घरे दुई चक्षु मिलिते फू टिया जिन पाड़े। Those who came to Acharya Ratna's house were unable to open their eyes। जो उनके घर में आते थे 7 दिन तक, वो अपनी आंखें नहीं खोल पाते थे, इतना तेज निकलता था। और लोग इंक्वायर करते थे, पूछते थे, वाई डू आवर आईज बिकम ब्लाइंडेड अपॉन व्हेन वी ओपन देम इन आचार्य हाउस। हमारी आंखें अंधे क्यों हो जाती हैं जब हम आचार्य के घर में जाकर के आंख खोलते हैं? तो किसी को समझ में नहीं आ रहा है। दुनिया वैष्णव गणा मने मने हासे के हा आरा किछु नाही कराए प्रकाशे न से चैतन्य माया परम गहना तथापि यह किछु न बूझे कारण। तो जब लोग आते थे बाहर जो वैष्णव नहीं थे, तो इस प्रकार से बोलते थे, इतना तेज कैसे निकल रहा है, आंखें खोलते आंखें फूट जा रही है हमारी। तो सब वैष्णव लोग सुनते थे तो मन मन में हंसते थे, लेकिन कोई जो है बताता नहीं था कि क्या लीला हुई यहाँ पे, क्योंकि वो लोग समझ नहीं पाएंगे, वो लोग जो है कॉम्प्रिहेंड भी नहीं कर पाएंगे। इसमें ये लीला जो है वास्तव में केवल भक्तों के लिए है, भक्तों के समाज में बोलने के लिए। जो भक्त नहीं हो इसको समझना तो दूर की बात है, उसको सुनने के लिए योग भी नहीं। तो here से चैतन्य माया, लॉर्ड चैतन्य's potencies are most confidential, yet no one can understand how this is so। भगवान चैतन्य महाप्रभु की जो माया है या शक्ति है, वो परम गहन है, वेरी वेरी कॉन्फिडेंशियल। लेकिन फिर भी इसको कोई नहीं समझ सकता कि कैसे। भक्त लोग बड़े ही
श्रद्धा के साथ बस स्वीकार करते हैं और भगवान को सम्मान करते हैं, पूजा करते हैं, सेवा करते हैं, लेकिन समझ कोई नहीं सकता है। The potencies of Sri Chaitanya, they are most confidential. There is not a tinge of devotional service in the hearts of those who desire to enjoy Gaura, who accept service from Gaur Sundar by considering him the object of their enjoyment. In other words, who consider themselves something like Nagaris or enjoyers. Sri Chaitanya Dev did not allow foolish persons to understand this. इस प्रकार से, हाँ, तो ठीक है, खत्म हो गया, टाइम भी हो गया। एई मत अचिंत्य लीला गौर चंद्र करे, नवद्वीपे सब भक्ता सहिते बिहारे। सुना सुना आरे भाई चैतन्य र कथा, मध्य खंडे जे जे कर्मा कैला जथा जथा। श्री चैतन्य नित्यानंद चांद पाहु जान, वृंदावन दास तचु पद जुगे गान। इस प्रकार से गौरचंद भगवान अनेकों प्रकार की ऐसी अचिंत्य लीला को कर रहे हैं नवद्वीप में रहते हुए अपने भक्तों के साथ। और वृंदावन दास को रिक्वेस्ट कर रहे हैं, सुनो सुनो ये मेरे भाइयों, भक्तों को सबको रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ब्रदर्स, हियर द डिस्क्रिप्शंस ऑफ द एक्टिविटीज एंड प्लेसेस ऑफ लॉर्ड चैतन्य पास्ट टाइम्स इन मध्य खंड। मध्य खंड में भगवान की अनेकों प्रकार की लीलाओं को आप सुनिए ध्यान से। श्री चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु को ही एकमात्र अपना जीवन, अपना प्राण, अपना जान स्वीकार करने वाले श्री चैतन्य श्री वृंदावन दास ठाकुर जो है, उनके चरण कमलों का कुछ गुणगान कर रहे हैं। ठीक है, इस प्रकार से 18th चैप्टर कंप्लीट होता है। 19th चैप्टर हमने ऑलरेडी कर लिया था, द लॉर्ड्स पास्ट टाइम्स इन अद्वैता's हाउस। याद है ना, अद्वैताचार्य को जाकर के वो यहाँ अद्वैताचार्य चाहते थे कि महाप्रभु उनको चेस्टाइज करें, हमेशा जो है सम्मान देते रहते थे। तो ये हमने चैप्टर पहले ही कर दिया था। अभी नेक्स्ट चैप्टर हम लोग इवनिंग में चालू करेंगे, चैप्टर 20, द ग्लोरीज ऑफ मुरारी गुप्ता। मुरारी गुप्ता की कथा आएगी विस्तार से। हरे कृष्ण। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। किसी भक्त का कोई प्रश्न है क्या, पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। आज लास्ट के 10 मिनट